स्टूडेंट्स के मन में कई बार ये क्वेश्चन आते हैं कि सर ये जो फैट्स होते हैं इनकी साइंस क्या है, ये सर सैचुरेटेड फैट्स क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड फैट्स क्या है, या सर घी और बटर और ऑयल्स में क्या डिफरेंस है, सर क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। साइंस के अकॉर्डिंग भी इनसे क्या क्वेश्चन आ सकते हैं नीट और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और साथ में हमारे हेल्थ से रिलेटेड इनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ये सारी चीजें हम बहुत ही साइंटिफिक तरीके से भी देखने वाले हैं। तो छोटा सा थोड़ा सा पहले नॉलेज की बात करेंगे। देखो बेटा, ये सारी की सारी चीजें जो होती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इन्हें हम लिपिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिपिड्स। और ये दो टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब कि संतृप्त और अनसैचुरेटेड मतलब कि असंतृप्त। सैचुरेटेड मतलब बस हो गया, अब नहीं हो रहा, पेट भर चुका है। अनसैचुरेटेड, भाई पूछ क्या रहे, अभी तो दो पूड़ियां और रखो, अरे पूछ क्या रहे, रखो, अभी तो खेल शुरू हुआ है। ऐसा इंसान अनसैचुरेटेड। और बस हो गया, अब जगह नहीं है, उनको भर गया पेट, दैट इज सैचुरेटेड। यहां पे इसका मतलब क्या है? तो यहां पे इसका मतलब है, ये केमिस्ट्री का पार्ट है, बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है। सैचुरेटेड मतलब कि लेस रिएक्टिव, बस अब नहीं करनी, मुझे मुझे रिएक्शन में इंटरेस्ट नहीं है। सैचुरेटेड क्या होता है? लेस रिएक्टिव। और अनसैचुरेटेड जो होते हैं वो मोर रिएक्टिव। क्या? फैट्स। सैचुरेटेड फैट्स रिएक्टिव होते हैं, अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड लेस रिएक्टिव होते हैं, अनसैचुरेटेड फैट मोर रिएक्टिव होते हैं। अभी हम बात करने वाले सारे सारे फैट्स की और ऑयल्स की। तो दो टाइप के लिपिड्स होते हैं, लिपिड्स फैट्स अभी फिलहाल एक ही मानना है, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड लेस रिएक्टिव होते हैं, ये रिएक्शन नहीं करते। और अनसैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं, ये अनसैचुरेटेड जो होते हैं मोर रिएक्टिव होते हैं। तो इनका क्या रिलेशन है देखते हैं। जो लेस रिएक्टिव फैट्स होते हैं, लेस रिएक्टिव में रिएक्शन नहीं करेंगे और हमने इनको खा लिया, तो ये क्या करेंगे? बॉडी में स्टोरेज नेचर शो करेंगे। इनका स्टोरेज नेचर ज्यादा होता है। स्टोरेज नेचर ज्यादा होता है तो मतलब स्टोर हो जाएंगे। अब जो आदमी स्टोर हो गया तो वो रिएक्शन तो नहीं कर रहा ना, और रिएक्शन नहीं करेगा तो एनर्जी देगा क्या? तो एनर्जी कम देंगे, एनर्जी कम देंगे, स्टोर ज्यादा होंगे, तो क्या बोलेंगे? ओबेसिटी, मोटापा बढ़ाएंगे। मोटापा बढ़ाएंगे, मोटापे से कौन सी डिजीज होती है? तो बात करें, होने को तो कई सारी होती है, बट फिलहाल सीवीडी, कार्डियोवास्कुलर डिजीज। कार्डियो बोले तो हार्ट, और वस्कुलर ब्लड वेसल्स, आर्टरी वगैरह की डिजीज। बीपी, एथेरोस्क्लेरोसिस, कोलेस्ट्रॉल का प्लाक जम जाना, इस तरीके के हार्ट अटैक्स। तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज को ये बढ़ावा देते हैं। कौन से फैट है ऐसे? कौन से फैट है ऐसे? तो सैचुरेटेड फैट्स को हमने इस कैटेगरी में रखा है। सैचुरेटेड फैट्स कौन कौन से हैं? सैचुरेटेड फैट के एग्जांपल की बात करें तो पामिटिक एसिड। कौन सा एसिड? पामिटिक एसिड। सेकंड, स्टीयरिक एसिड। स्टीयरिक एसिड। सर ये वाले फैट तो हमने सुने नहीं है, हमने तो सर ये खाए भी नहीं। आपने खाए हैं, लेकिन आप उनको इस नाम से नहीं जानते। पामिटिक एसिड, स्टीयरिक एसिड। बेटा ये 16 कार्बन वाला होता है, ये 18 कार्बन वाला होता है। और इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये कहां पर है कहां पर नहीं है? 16 कार्बन का, 18 कार्बन का, ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे कहां पर है कहां पर नहीं है। तो पामिटिक एसिड, स्टीयरिक एसिड जनरली ये सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर नॉर्मली ये सॉलिड होते हैं, जैसे कि घी, बटर, इस तरीके की चीजें जो होती हैं उनमें जनरली सैचुरेटेड फैट ज्यादा होते हैं। इसके अलावा बाजार में हम समोसा खाते हैं, कचौड़ी खाते हैं, और जितनी भी ऑयल फ्राइड, डीप फ्राइड वाली चीजें होती हैं, ये सारी की सारी चीजें जनरली किस ऑयल में बनाई जाती हैं? तो उस ऑयल का नाम है पाम ऑयल। पाम ऑयल। तो पाम ऑयल से निकलता है पामिटिक एसिड। पाम ऑयल आप में से कई लोगों ने सुना होगा। पामिटिक एसिड सस्ता आता है, टेस्ट ज्यादा देता है, लेकिन सीबीडी करता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज करता है, ओबेसिटी को बढ़ाता है। लड़कियों में पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, इस तरीके की डिजीज को भी बढ़ावा देता है। तो याद रखना बेटा, ये जनरली सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर। बटर, घी के ज्यादा अच्छे एग्जाम्पल हैं। टेक्निकली बोले तो पामिटिक एसिड, स्टीयरिक एसिड, इनमें इतने इतने कार्बन होते हैं, याद रखेंगे। और एक और पॉइंट याद रखेंगे,
सैचुरेटेड है, लेस रिएक्टिव होते हैं, तो इनमें ओनली सिंगल बॉन्ड होता है, ओनली सिंगल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड्स इनमें नहीं होते। अब बात करें अनसैचुरेटेड फैट्स की, तो अनसैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं ये मोर रिएक्टिव होते हैं, हमारे को रिएक्शन करके एनर्जी भी देते हैं, इनका स्टोरेज नेचर नहीं होता या फिर कम होता है। फिर इसके बाद बात करें ओबेसिटी, बिल्कुल नहीं बढ़ाते। साथ में बात करें कार्डियोवास्कुलर डिजीज, तो ये बढ़ाते नहीं है बल्कि घटाते हैं, हार्ट की डिजीज को कम करते हैं, हार्ट की डिजीज को कम करते हैं। और इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। पहला एग्जाम्पल ओलिक एसिड, क्या नाम है? ओलिक एसिड। दूसरा लिनोलिक एसिड, लिनोलिक एसिड। तीसरा एग्जाम्पल लिनोलेनिक एसिड। बेटा एक बार याद करोगे, नीट के साथ साथ एमबीबीएस में भी काम आएगा, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में, तीनों साल काम आने वाले एग्जाम्पल है। ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड। एक और अरेकिडोनिक एसिड, अरेकिडोनिक एसिड। इन सब में खास बात क्या है? इन सब में मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ये मोर रिएक्टिव होते हैं क्योंकि इनमें मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। मल्टीपल बॉन्ड्स बोले तो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। क्या इनमें सिंगल बॉन्ड भी होते हैं? ये सिंगल बॉन्ड तो सब में ही होता है, साथ में मल्टीपल बॉन्ड भी प्रेजेंट होते हैं। ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड और अरेकिडोनिक एसिड। इनमें से एक और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, उसका नाम है अरेकिडोनिक एसिड। स्टार लगा देता हूं क्योंकि इसको पूफा बोलते हैं, पूफा, पूफा, पूफा नहीं, पूफा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसमें एक नहीं कई सारे मल्टीपल बॉन्ड होते हैं, तो ये ज्यादा फायदेमंद है। लेकिन सर ये फायदेमंद ऑयल मिलते कहां पर है? इनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारी डाइट में ये है या नहीं? तो बेटा जैसे ये रूम टेम्परेचर में सॉलिड होते हैं, ऐसे ही जनरली ये लिक्विड होते हैं, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर ये सामान्यतः लिक्विड होते हैं। और एग्जाम्पल की बात करें तो किन ऑयल्स में मिलते हैं? तो बेस्ट एग्जांपल मुझे लगता है सनफ्लावर ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ऑलिव ऑयल। फिर उसके बाद नेचुरल ऑयल्स जैसे कि मस्टर्ड, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, जैतून का तेल, जैसे सनफ्लावर ऑयल, सूर्यमुखी का तेल। अब बाजार में सनफ्लावर नाम से कंपनी आती है, वो ये वाले भी बेचती है, ये वाले भी सब बेचती है, वो सनफ्लावर ऑयल नहीं, सनफ्लावर असली सूर्यमुखी का तेल। बेटा ये वाले जो लिपिड्स हैं आपको खाने चाहिए। याद रखना, इसमें एक छोटी सी आपको बात और ऐड करूंगा बेटा, घी खाना फायदेमंद है या नुकसानदायक है? तो घी अगर आप भैंस का खाते हैं, दूसरे जानवरों खाते हैं तो नुकसान, लेकिन गाय का घी, गाय के घी में बेटा अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं और गाय का घी बहुत बेनिफिशियल है हमारी हेल्थ के लिए। तो गाय के घी को लेते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर भैंस वगैरह का घी लेते हैं तो वो बेटा सैचुरेटेड फैट से भरपूर है। ओके, याद रखेंगे इस बात को, ये आपकी बायोकेमिस्ट्री का पूरा पार्ट है, बायोमोलिक्यूल का पार्ट है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी पार्ट है। ओके, तो इन फैट्स को अपनी डेली लाइफ में लाओ। कैसे लाएंगे? नेचुरल ऑयल्स, लिक्विड ऑयल्स, वेजिटेबल ऑयल्स, ना कि रिफाइंड और ना कि भैंस का घी। ओके, चलिए ऐसे ही हम लोग देखते रहेंगे, बाकी टॉपिक्स को भी छोटे छोटे वीडियोस में कवर करते रहेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक, अपनी तैयारी में लगे रहो बेटा।